वो भी सुन ले इस बात को। एक बहुत अच्छे घर की बेटी विवाह हुआ, ससुराल आई, 6 महीने तक तो कोई समस्या नहीं, बड़े भाव से उसकी सास ने रखा। लेकिन 6 महीने बाद धीरे धीरे खटपट शुरू हुई। अच्छा, वो बेटी भी कब तक सहन करे? 6 महीने तक तो सुनती रही। उसके बाद उसने भी थोड़ी बहुत बातें कहना शुरू की। भाई कब तक सुने, रोज रोज कलह हो रही। एक दिन ये नौबत आई कि बहू ने भी खोल के घूंघट लड़ना शुरू किया, लेकिन सास खाए थी पुराना घी, वो बहू पर हावी हो गई, उसने खूब गालियां दी। तो बेटी टूट गई, बहू टूट गई बिल्कुल। दौड़ के अपने पिता के पास गई, रोने लगी। कहा, पिताजी आपने ऐसे घर में शादी कर दी, रोज लड़ती मुझसे सास। अब तो मुझे ऐसा लगता है या तो मैं मर जाऊं या वो मर जाए। ध्यान देना, ये नौबत आ गई। आपके घर की मैं कहानी सुना रहा हूं, ये हालात बन गए। तो बेटी अपने पिता के पास गई। कहा, पिताजी, पिता उसका डॉक्टर था, वैद्य था। कहा, ऐसा जहर दे दो या तो मैं मर जाऊं या सास को खिला दूं, वो मर जाए। अब एक घर में एक ही लोग रहेंगे, 2 तलवारें नहीं रह पाएंगी। वो बहुत खतरनाक है, मेरी सास बहुत लड़ती है उससे। उसका पिता बड़ा विवेकी था, बहुत समझदार था। उसने कहा, बेटी ऐसे अगर हम तुम्हें जहर देंगे, हम तो देखो डॉक्टर हैं, पॉइजन भी रखते हैं, दवाई भी रखते हैं, तुम्हें अगर ऐसे जहर देंगे और तुमने कहीं खिला दिया सास को, तो कल पोस्टमार्टम होगा, उसमें जहर की पुष्टि हो जाएगी, तो तुम्हें भी जेल होगी, हमें भी हो जाएगी। एक काम करें बेटी, हम तुम्हें 1 महीने की दवा दे दे, 30 पुड़ियां बना के दे दे, और तुम रोज शाम को अपने सास को दूध में मिला के खिला देना। 30 दिन बाद, माने धीरे धीरे, कोई जान भी नहीं पाएगा, और 30वें दिन वो अपने आप धीरे धीरे मर जाएगी। वो स्वीट पॉइजन है ना, तो सांप भी मर जाएगी, लाठी भी हम लोग भी नहीं पकड़े जाएंगे। एक काम करो बेटी, ये तुम ले लो दवा। तो उसके पिता ने 30 पुड़िया, माने वैद्य था तो कागज की पुड़िया में दवा रखी और 30 पैकेट बना दी, दे दी बेटी को। बेटी खुश हो गई। तो पिता ने कहा, बेटी एक शर्त और है। क्या? आज के बाद, माने कल तुम ससुराल जाओगी, कल से दवा शुरू करोगी, माने खिलाना शुरू करोगी। लेकिन एक चीज याद रखना, सास तुम्हारी कितनी भी तुम्हें गाली दे, गलत सलत कहे, अनाप शनाप बके, बकने देना, तुम कोई एक शब्द नहीं कहोगी। बेटी ने कहा, ठीक है। 6 महीना से जेल नहीं, 1 महीना और सही, 30 दिन की तो बात है। तो वो बहू, माने वो बेटी ले आई दवा और चुपचाप शाम को दूध में मिला के सास को पिलाने लगी। अरे सास का नियम था, पुराने जमाने थी तो उनका नियम था कि कोई बात को लेकर के लड़ना है तो लड़ना है। झाड़ू अगर रखी है और वो कोने में नहीं रखी, बगल में रखी, तो का उतने में लड़ जाए। पड़ी रहती है झाड़ू, देखो कैसे, चम्मच इधर पड़ा है, दिखाई नहीं पड़ता, खाती हो घर में, ऐसे लड़ती है सासें। हाँ, यही छोटी छोटी बातों पर कोई मतलब नहीं। हमने देखा कुछ घरों में इसी बात का झगड़ा, अगर दाल बना दे बहू तो का लड़ी जाए, उन्हें तो मौका चाहिए। दाल, रोज रोज दाल खा लो तुम्हें, हम तो सब्जी खरीदे, है कि नहीं? झगड़ा इसी बात का तो है। एक पॉइंट आपको बताऊं, बहू के लिए सबसे बढ़िया पॉइंट है, आप जो करना चाहती वही करो। लेकिन ये जो बड़े बूढ़े हैं, ये केवल इसके भूखे हैं कि हमसे पूछ के करो। ये बड़े बूढ़े जो घर में है ना, ये सोचते कि हमारी चलती रहे, तो बहू को जो बनाना है वही बनाओ। देखना कभी आपको जैसे दाल बनानी है बहू को, और आप सास के पास जाओ, ये ध्यान दें बहू, सास के पास जाओ और दाल तुम्हें बनानी है, लेकिन कहो कैसे? माता जी, मम्मी, अम्मा जो कहती हो, मम्मी देखो वैसे तो हम सोच रही थी सब्जी बना ले, लेकिन आप कहो तो हम दाल बना ले थोड़ी। तो सास तुरंत मना नहीं करेगी, कभी अनुभव कर लेना। हाँ बेटी, तुम बहू तुम बना लो, तुम दालें बना लो, मना नहीं करेगी। लेकिन बहू मैं पूछना नहीं चाहती। समस्या तो ये है ना, कोई काम करती पूछ के करो, कभी झगड़ा नहीं होगा। अब वो बहू ने दूध में मिलाना शुरू की वो दवाई, देखना जरा। और सास का नियम सुबह सुबह गाली दे, लेकिन पिता ने वचन मंगवा लिया था कि कुछ कहना नहीं, तो अब वो बहू कुछ बोले नहीं। तो देखना जरा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन तक तो सास ने खूब गाली दी। धीरे धीरे वो गाली कम हो गई। क्यों? क्योंकि पहले झगड़ा होता था तब जब सास 2 बातें कहती थी, बहू भी एक कहती थी, तो बात विवाद होता था। अब बहू कुछ बोले नहीं, क्योंकि बहू जान रही है
तुम चिल्ला लो 30 दिन बाद खुदे निपट जाइयो, तो शांत रहती है। तो अब सास लड़े किससे भाई? जब सामने वाला कुछ कहेगा नहीं तो हम किससे लड़ेंगे? दीवार से थोड़ी लड़ेंगे। तो धीरे धीरे जो वो लड़ाई थी, वो जो बातें कुबातें जो सास कहती थी, 10 दिन बाद बंद हो गई। 12 दिन 15 दिन बाद दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। देखना 20 दिन बाद एक दूसरे के साथ एक थाली में भोजन करने लगी। 25 दिन बाद एक साथ सोने लगी। वो प्रेम हो गया सास बहुओं में, जो शायद कभी माँ और बेटी में भी नहीं होता है। स्थिति ये बनी, 28 दिन बीते। जरा ध्यान से पहले पूरा प्रसंग समझ लो। 28 दिन बीते, बहू सोचने लगी कि हम तो सोचती थी सास हमारी बड़ी गलत है, लेकिन ये तो हमें माँ से भी ज्यादा प्यार करती। देखो हमारे बगैर, चूंकि वो सास कहूँ जाए आओ बहू चलो साथ, बहू तुम चाय पियो कि नहीं, खाओ खुदे गैस में बना दे। चूंकि इतना प्रेम हो गया दोनों में, बहू को चाय बना, बहू भी खुश सास भी खुश। 28 दिन बीते, अब बहू सोचने लगी हाय 2 दिन बाद तो हमारी सास मर जाएगी, अब क्या करें हम? तो दौड़ के गई अपने पिता के पास और पिता के पैर पकड़े, कहा पिताजी आपने जो दवा दी थी हमने खिला डाली, 28 दिन हो गए हैं और उसका असर तो दिख रहा हमें, लेकिन अब हमें बड़ा प्यार हो गया है। हमारी माँ से हम वो बातें नहीं कर पाती हैं जो अपनी सासू माँ से कर लेती हैं। पिताजी अब कोई ऐसी दवा दो कि उस जहर का असर खत्म हो जाए। तो उसके पिता ने कहा बेटी मैं डॉक्टर हूँ, वैद्य हूँ। वैद्य और डॉक्टर का काम होता है जान बचाना, मारने का काम हमारा नहीं होता है बेटी। और पिता बहुत जोर से हंसा, कहा बेटी तुम पागल हो क्या? हमने तुम्हें कोई जहर को छोड़ दिया था? हमने तुम्हें तो हाजमे का चूरन दिया था, जहर नहीं दिया था। हमने केवल हाजमे का चूरन दिया था। तुम चिंता न करो, तुम्हारी सास मरेगी नहीं, वो हाजमे का चूरन था। लेकिन मैंने तुमसे एक शर्त रखवाई थी कि सास चाहे जितनी गाली दे, तुम कुछ पलट करके जवाब न देना। तो उसका परिणाम देख लो। आज 28 दिनों में जिस सास को तुम फूटी आंखों नहीं देखना चाहती थी, मरने मारने के लिए तैयार थी, अब कह रही हो कि सास हमारी बहुत अच्छी है। तुमने केवल अपना स्वभाव बदला, तुम्हारा घर बच गया। यही जीवन की सच्चाई है। अगर घरों में ऐसा परिवर्तन हो जाए, अपने अपने स्वभाव को बदल ले, तो कभी किसी का घर बिगड़ेगा नहीं। आज जो हालात होते हैं, बहुत से ऐसे मकान देखे हैं केवल इस कलह के कारण बंद पड़े हैं, कोई उसमें दिया जलाने वाला नहीं रहा। क्यों? कोई माती जेल में पड़ा है, कोई फतेहगढ़ जेल में।